हाय एवरीवन, मेरा नाम है शुभम और हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे। आज इस क्लास में भी हड़प्पा सभ्यता को जारी रखेंगे, है ना। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, उनकी खोजकर्ताओं के नाम और कब खोज हुई उसको पढ़ा था, है ना, प्रारंभिक जानकारी ली थी। आज की क्लास में क्या है, हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएँ पढ़ेंगे, है ना। चलिए तो हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं में, है ना, पहली विशेषता आती है ये नगरीय सभ्यता थी। चलिए हम लोग इसको फिर देखेंगे डिटेल में क्या है मतलब इसका, है ना। नगरीय सभ्यता, ठीक है। दूसरा है व्यापारिक सभ्यता थी। तीसरा कांस्ययुगीन सभ्यता। चौथा पॉइंट ये विस्तृत सभ्यता थी। तो ये प्रमुख विशेषताएं हैं हड़प्पा सभ्यता की, है ना। पहला हो गया नगरीय सभ्यता थी, दूसरा व्यापारिक सभ्यता, तीसरा कांस्ययुगीन सभ्यता और चौथा विस्तृत सभ्यता, है ना। इसको आप लोग नोट करिए और हम लोग आगे चलिए देखते हैं, है ना। नगरीय सभ्यता, तो नगरीय सभ्यता का मतलब है यहाँ नगर नियोजन की व्यवस्था थी, नगर नियोजन था, है ना। हम लोग देखते हैं हड़प्पा विकसित, है ना, नगर है, मोहनजोदड़ो है। तो ये नगरीय व्यवस्था की मतलब यहाँ नगर, जैसे आज के समय में शहर बनते हैं उसी तरह में उस मतलब उससे आप कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक संभवतः उसी तरह के नगर हुआ करते थे, है ना। और क्या था, ये शहरी व्यवस्था थी, है ना, ये शहरी व्यवस्था थी। अब जैसे हम लोग जानते हैं कि शहर और नगर में क्या क्या प्रमुख चीज़ें होती हैं, वो सब यहाँ उपलब्ध था, है ना। जैसे पक्के मकान, पक्के घर रहते हैं, है ना, नालियाँ रहती हैं, है ना। ये जो चीज़ें हैं ये सब सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त होती हैं, ना। और यहाँ पर क्या होता है कि जो और सड़कें होती हैं, जानते हैं सड़कें प्रमुख आधार हैं, है ना। तो ये तीन चीज़ें जो शहरी व्यवस्था का प्रमुख आधार है, ये तीनों के प्रमाण मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, है ना। तो चलिए थोड़ा सा इसको देखते हैं। और तो जो सड़कें थी वो क्या था, एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, है ना। इसका मतलब ये है कि जो सड़कें हैं वो एकदम बिल्कुल सीधी रहती हैं, एक दूसरे के पैरेलल, है ना। तो ये एक दूसरे को समकोण पे काटेंगी। और यहाँ क्या है, मुख्य सड़क प्राप्त होती है। मुख्य सड़क ये शहर के लिए प्रमुख सड़क थी और उसके साथ साथ जो नगर में गलियों के लिए पतली सड़कों का उल्लेख मिलता है ना, और पतली सहायक सड़कें।
तो ये जो मुख्य सड़क थी इसकी लगभग चौड़ाई 10 मीटर है ना, 10 मीटर प्राप्त होती है, ये 10 मीटर चौड़ी रही होगी। और जो पतली सड़कें हैं जो अंदर आती थी उनकी लगभग चौड़ाई 3 से 4 मीटर थी। तो ये हम लोग सड़कों के बारे में देख लिए है ना। और सड़कों का आकार लगभग ऐसा रहता था है ना। ये सड़कें हैं एक दूसरे को एकदम सीधी रहेंगी और समकोण पे काटती थी, ठीक है। अब ये जो सड़कें हैं यहाँ इनके घर बने रहते थे, सड़कों में एकदम बीचों बीच सड़कों के घर हुआ करते थे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा घरों के बारे में देखते हैं है ना। घर जो है वो ग्रिड पद्धति से बनते थे, ठीक है। ग्रिड पद्धति का मतलब यही है कि जो सड़कें हैं वो उनके बीचों बीच ये घरों का विन्यास होगा है ना, वो कहलाएगी ग्रिड पद्धति। तो यहाँ लगभग ऐसे सड़क घर बनते थे है ना। और सड़क घर हो गए। और क्या था, ये जो सड़कों की खिड़की और दरवाजे थे घरों के खिड़की दरवाजे वो क्या रहते थे, वो मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे है ना। वो जो छोटी सड़कें या गलियों की सड़कें रहती थी उनकी ओर खुलते थे। तो ये मुख्य सड़क में खिड़की दरवाजे मुख्य सड़क में नहीं खुलते थे, की ओर नहीं खुलते थे, ठीक है। और जैसे कि पढ़े कि वो जो है ये शहरी व्यवस्था थी, तो यहाँ पक्की और कच्ची दोनों तरह की ईंटों का उल्लेख मिलता है ना। पक्की और कच्ची दोनों तरह की ईंटों से घर बनाए जाते थे है ना, ईंटों से घर बनाए जाते थे, ठीक है। और जो ईंटों का विन्यास था, ईंट इनका था 4:2:1, मतलब ये लंबाई है, ये चौड़ाई और ये मोटाई, लगभग इस विन्यास में ईंटों का आकार हुआ करता था है ना। तो ये हो गई जानकारी है ना, दोनों तरह की ईंटों से घर बनते थे। और जो हड़प्पा सभ्यता में क्या था, हाँ एक चीज और देखिए कि नगर जो थे वो 2 भागों में विभाजित थे। नगर 2 भागों में विभाजित थे है ना। तो 2 भाग, पहला पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग, दूसरा है पश्चिमी भाग। या इसी को दुर्ग बोलते थे, दुर्ग है ना। तो यहाँ क्या रहता था, ये ऊपरी भाग में है ना, ये ऊपरी भाग होते थे, ऊपरी भाग होते थे है ना। और ये जो पूर्वी भाग है वो निचले भाग होते थे। तो ऐसा यहाँ क्या रहता था, यहाँ सुविधा संपन्न और बड़े लोग का निवास रहा होगा और यहाँ कमजोर या मजदूर वर्गों का निवास रहा होगा, ऐसा मान सकते हैं है ना। तो ये थोड़ा सा नगर विभाजन है ना। ये मुख्यतः हड़प्पा के जो प्रमुख शहर हैं वहाँ नगर 2 ही भागों में विभाजित मिलते हैं। धौलावीरा बस में 3 भागों में विभाजित मिलते हैं ना। धौलावीरा में 3 भागों में नगरों का विन्यास प्राप्त होता है। तो ये चीज़ें देख लीजिए है ना कि मुख्यतः जो हड़प्पा सभ्यता के नगर हैं वो 2 भागों में रहेंगे, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। इसी को दुर्ग या टीला बोलते हैं ना। और ये ऊपरी भाग होते थे है ना, और ये निचले भाग होते थे।
और ये धौलावीरा बस में 3 भागों में नगरों का विभाजन प्राप्त होता है। ठीक है ना। अब चलिए एक चीज़ देख लेते हैं, नालियाँ, है ना। जो नालियाँ हैं, है ना, ये पक्की नालियाँ रहती थी, है ना, और मुख्य नाली होती थी और सहायक नालियाँ, है ना। तो जो ये मुख्य नाली होती थी, ये सड़क के साथ साथ इसका समायोजन किया गया था, ये सड़क के साथ ही रहती थी, है ना। और जो सहायक नालियाँ थी, इनमें से ये मुख्य नाली में ये जुड़ जाती थी जाके, है ना। और जो क्या था, निकास था, नालियों का निकास था, वो शहर के बाहर था, है ना। तो जहाँ ये मुख्य नाली में जुड़ती थी वहाँ उसके लिए हौज बने थे, है ना, बड़े बड़े हौजों का निर्माण किया गया था। और निकास जो मार्ग था, नालियों का निकास मार्ग, ठीक है, नालियों का निकास मार्ग शहर के बाहर था, है ना। तो ये चीज़ें हम लोग देख लेंगे कि जो नालियाँ हैं उनकी प्रॉपर व्यवस्था हुई थी, है ना, हड़प्पा सभ्यता में। इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से नगरीय व्यवस्था थी, शहरी व्यवस्था थी, है ना। तो पहला पॉइंट ये हो गया। कांस्ययुगीन सभ्यता, है ना। कांस्ययुगीन क्या हुआ था, जब इंसानों ने सबसे पहले आके क्या पत्थरों का उपयोग किया, है ना, पत्थरों को उपयोग किया। तो जब पत्थरों को उपयोग किया था तो वो सभ्यता कहलाई थी पाषाण युगीन, है ना। फिर जो प्रथम धातु है जिसका इंसान ने पहली बार उपयोग किया वो था कांसा, है ना। ये तांबा टिन का मिश्र धातु है, तांबा टिन से, है ना, मिलके बनती है। तो ये क्या है, फिर तो जो कांसे का प्रयोग जब हुआ तो उस काल में जो सभ्यता हुई उसको बोल रहे हैं कांस्ययुगीन सभ्यता। हम लोगों ने इतिहास के प्रथम में पढ़ा था 3 तरह की सभ्यताएं की, है ना। पाषाण काल पढ़े थे, पाषाण काल, ठीक है। दूसरा पढ़ा था कांस्य युग, है ना। फिर तीसरा पढ़ा था लौह युग, है ना। तो ये कांस्ययुगीन सभ्यता है। और इसके प्रमाण क्या है कांस्य युग के, कि सभ्यता कांस्ययुगीन है। यहाँ मोहनजोदड़ो में कांसे की मूर्ति मिली है, तो इससे ज्ञात होता है कि ये कांस्ययुगीन सभ्यता थी, है ना। मोहनजोदड़ो में नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये दूसरी चीज जो हो गई, तो ये कांस्ययुगीन सभ्यता, ये सभ्यता का काल निर्धारण करती है कि सभ्यता किस काल की है। तो ये कांस्ययुगीन सभ्यता है ना। हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा पॉइंट, ये विस्तृत सभ्यता है ना, विस्तृत सभ्यता। विस्तृत सभ्यता का मतलब है सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ था, है ना। तो हम लोगों ने देखा कि 3 जगह, 3 देश हैं जो वर्तमान में है ना, वहाँ विस्तार था, अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान, ठीक है।
और अफगानिस्तान में दो जगहों में हड़प्पा सभ्यता के स्थल प्राप्त हुए हैं, है ना। तो ये हो गया अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान, है ना। तो ये विस्तृत सभ्यता थी, इसका जो विस्तार था वो काफ़ी बृहद क्षेत्र में था, है ना। तो जो इसके समकालीन सभ्यताएं मानी जाती है, जैसे मिस्र की सभ्यता, है ना, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इसकी समकालीन सभ्यता है मिस्र की सभ्यता, फिर है मेसोपोटामिया की सभ्यता, और आखिरी है चीन की सभ्यता, है ना। ये हम लोग देखेंगे इसको कि ये तीनों सभ्यताएं इनके समकालीन मानी जाती है हड़प्पा सभ्यता की, है ना, कि जब ये हड़प्पा सभ्यता थी तभी ये सभ्यताएं भी अपने विकास में थी, है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि ये दो प्रमुख ये जो सभ्यताएं हैं, मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता, इनको यदि मिला दें तो ये जितने क्षेत्रों में विस्तृत थी, तो अकेले सिंधु घाटी की सभ्यता उससे ज़्यादा क्षेत्रों में विस्तृत थी, है ना। तो ये काफ़ी विस्तृत सभ्यता है ना, इन सभ्यताओं की तुलना में। तो ये इसका वो हो गया विस्तृत सभ्यता, इसकी विशेषता हो गई, है ना। चलिए एक चीज़ और देखेंगे हम, व्यापारिक सभ्यता। चलिए चौथा पॉइंट देख लेते हैं, व्यापारिक सभ्यता। तो इसका मतलब ये है कि जो सभ्यता में जीवन यापन था उसका आधार जो था वो व्यापार था, तो ये व्यापारिक सभ्यता है। हम देखते हैं कि वैदिक काल में जो वैदिक काल की सभ्यता है वो कृषि प्रधान सभ्यता है। इस तरह की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनको कृषि प्रधान सभ्यता माना जाता है, लेकिन ये शहरी सभ्यता थी और व्यापारिक सभ्यता थी, है ना। तो ये प्रमुख चीज़ है इसकी व्यापारिक सभ्यता, यहाँ विभिन्न चीज़ों का, विभिन्न धातुओं का, खनिजों का, है ना, आयात किया जाता है अन्य देशों से। उसको थोड़ा सा हम देख लेंगे। तो इसका प्रमुख आधार था व्यापार, है ना, प्रमुख आधार व्यापार। ठीक है, अभी चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा कि कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो आयातित की जाती थी, है ना, और कौन कौन से जगहें हैं जहाँ से आयातित की जाती है ना। तो प्रमुख वस्तुएं और आयातित देश। ठीक है, तो प्रमुख वस्तुएं, है ना, और कौन कौन से आयातित जगहें हैं जिनसे ये इनका आयात किया जाता था, है ना। तो हम लोग देखते हैं, चलिए, टिन, है ना, चांदी, सोना, इनका देख लेते हैं कहाँ कहाँ ये जगहें हैं, है ना, कहाँ कहाँ से ये आयात किया जाता था, है ना। तो पहला हो गया टिन, दूसरा चांदी और तीसरा सोना। टिन ईरान हो गया, और चांदी हो गई अफगानिस्तान, ईरान, है ना। चलिए, और सोना हो गया कर्नाटक, है ना, अफगानिस्तान, ईरान, और कुछ चीज़ें हैं उसको हम लोग देखेंगे, है ना। कुछ और आयतित वस्तुएं ऊपर लिख देते हैं। तीन में एक चीज़ और है, अफगानिस्तान भी है स्थान, है ना। चलिए,
तो ये कॉलम है ना, यही रहेगा। ऊपर हम और वस्तुएं देख लेते हैं। तांबा है ना, शीशा, ठीक है, तांबा, शीशा, और क्या है, लाजवर्थ, लाजवर्थ, ठीक है। ये क्या है, एक स्टोन है ये लाजवर्थ जो है, ये खनिज है ना, एक पत्थर का ये रूप है। तो ये चीज़ें और देख लेते हैं कहाँ कहाँ से आयातित हुई हैं, है ना। तो तांबा का जो प्रमुख स्थान था खेतड़ी, है ना। ये खेतड़ी जो जगह है ये राजस्थान में है, ठीक है। और फिर इसके आगे था इसका, खेतड़ी के बाद अफगानिस्तान, नहीं सॉरी बलूचिस्तान और ओमान, ठीक है। शीशा था ईरान से, है ना। और ये जो लाजवर्थ था खनिज, इसका आयात होता था मेसोपोटामिया से, ठीक है। तो ये प्रमुख खनिज हो गए और उनसे आयातित देश हो गए, है ना। तो ये चीज़ पूछ लेता है कभी कभी, तो इसको हम लोग देख लेंगे, है ना। कि पहला टिन हो गया वो ईरान अफगानिस्तान से, चांदी अफगानिस्तान ईरान से, ठीक है। सोना कर्नाटक अफगानिस्तान ईरान, तांबा हो गया खेतड़ी बलूचिस्तान ओमान, शीशा ईरान, लाजवर्थ मेसोपोटामिया, है ना। तो अब हम लोग अगली चीज़ पढ़ लेते हैं, है ना। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक चीज़ और पूछता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं वो विभिन्न नदियों के किनारे हैं, है ना। तो वो नदियों के नाम पूछते हैं, है ना। नदियों के किनारे इसलिए थे क्योंकि नदियाँ क्या थी, जीवन का आधार है, जल जानते हैं, जल से वो जीवन का आधार भी है। दूसरा क्या है, व्यापारिक सभ्यता थी, तो आयात के लिए क्या है, अच्छा स्रोत था, है ना। आयात का स्रोत भी था जल, है ना। तो इसलिए नदियों के किनारे प्रमुख सभ्यताएं जो हैं, है ना, तो वो विकसित हुई हैं, है ना। जैसे मिस्र की सभ्यता नील नदी किनारे विकसित हुई है, इसी तरह से हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के आसपास विकसित हुई है ना। चलिए तो देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल और नदियों के नाम। हड़प्पा सभ्यता चलिए तो पहला हो गया हड़प्पा। जानते हैं ये पहला स्थल प्राप्त हुआ था हड़प्पा सभ्यता में, है ना। नदी का नाम है रावी, नदी के किनारे प्राप्त हुआ था। दूसरा स्थल है मोहनजोदड़ो, नदी का नाम है सिंधु नदी। ठीक है, चलिए तो पहला हो गई हड़प्पा स्थल हो गया, नदी का नाम है रावी नदी। मोहनजोदड़ो नदी का नाम है सिंधु नदी, है ना।
चन्हूदड़ो है सिंधु नदी के किनारे, है ना। कोट दीजी है, ये भी सिंधु नदी के किनारे, है ना। चलिए, और कुछ हैं प्रमुख, तो उनको देख लेते हैं, है ना। पहला रोपड़, ठीक है, ये 5वां हो गया। छठा हो गया लोथल, है ना। 7वां हो गया रंगपुर, है ना। 8वां हो गया सुतका गंडोर, है ना। और 9वां हो गया आलमगीरपुर, है ना। आलमगीरपुर। तो ये, है ना, इनका थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं ना कि ये कहाँ कहाँ है। तो चलिए, रोपड़ जो है वो पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे है ना। लोथल जो है वो गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। ठीक है। रंगपुर जो है ये भी गुजरात में है, ठीक है। ये इसकी नदी का नाम है मादर नदी, ठीक है। सुतका गंडोर ये हम लोगों ने कल देखा था, बलूचिस्तान में है ना, पाकिस्तान के बलूचिस्तान, ठीक है। इसकी नदी का नाम है दास्क नदी के किनारे है ना। और ये जो है ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी जो है भाग भी कहलाता है ना, सुतका गंडोर। और आलमगीरपुर ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। नदी का नाम है हिंडन नदी, ठीक है। रोपड़ पंजाब, लोथल गुजरात। तो चलिए, ये हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल हो गए, है ना, उनके नाम। तो पहले रोपड़ हो गया, है ना, ये सतलज नदी के किनारे है। दूसरा लोथल है, ये भोगवा नदी है, गुजरात में है। रंगपुर है, ये भी गुजरात में है, मादर नदी के किनारे। सुतका गंडोर बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान, है ना, दास्क नदी के किनारे। आलमगीरपुर यूपी, ये हिंडन नदी के किनारे, ठीक है। और एक चीज़ और देखते हैं कि जो भारत में क्या है, भारत में जितने हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं वो जो आज़ादी के बाद प्राप्त हुए हैं, है ना, आज़ादी स्वतंत्रता के बाद जो स्थल प्राप्त हुए हैं, सबसे ज़्यादा उन स्थलों की संख्या गुजरात में प्राप्त हुई है, गुजरात राज्य में, है ना। तो ये पूछता है कि सबसे ज़्यादा हड़प्पा सभ्यता के स्थल स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो ये, है ना, गुजरात है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप नोट रखिए, ठीक है। और पाकिस्तान में क्या है, तो हम लोगों ने देखा कि गुजरात में सबसे ज़्यादा हड़प्पा सभ्यता के स्थल प्राप्त हुए हैं ना। इनकी लगभग संख्या 22 है ना, 22 इनकी संख्या है। पाकिस्तान में मुख्य 3 स्थान हैं जहां प्राप्त हुए हैं ना। तो थोड़ा हम लोग देश वाइज भी देख लेते हैं ना। पाकिस्तान, इसमें मुख्य रूप से सिंध प्रांत, है ना, सिंध प्रांत, है ना, और पंजाब प्रांत,
और बलूचिस्तान। ठीक है, ये 3 प्रमुख प्रांत हैं पाकिस्तान में जहाँ हड़प्पा सभ्यता के स्थल प्राप्त हुए हैं। तो पहला हो गया सिंध प्रांत, दूसरा पंजाब प्रांत, तीसरा बलूचिस्तान प्रांत, है ना। भारत में जो प्रमुख है स्थान, है ना, उसको देखिए तो जम्मू कश्मीर, है ना। हम लोगों ने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे उत्तरी छोर है ना, वो मांडा में मिलता है, जम्मू कश्मीर है स्थान, है ना। तो जम्मू कश्मीर हो गया, है ना। फिर हो गया गंगा यमुना दोआब क्षेत्र, या इसी को उत्तर प्रदेश बोलते हैं ना। ठीक है, फिर नीचे आइए आप तो पंजाब, इसके नीचे पंजाब में मिलते हैं, है ना। पंजाब के बाद हरियाणा, है ना। फिर उत्तर प्रदेश तो हो गया, पंजाब हरियाणा गुजरात, है ना। गुजरात के बाद राजस्थान और महाराष्ट्र, है ना। महाराष्ट्र में हम लोगों ने देखा कि सबसे जो निचला है ना, दक्षिणी भाग है, वो महाराष्ट्र में ही मिलता है। महाराष्ट्र में कहाँ? दयमाबाद में, दयमाबाद जगह है ना। तो यहाँ पर दायमाबाद, यहाँ पर ये प्रमुख स्थल हैं जो हड़प्पा सभ्यता के, वो पाकिस्तान और भारत में, है ना। उनके नाम हम लोगों ने देखे। चलिए, और तीसरा एक जो है अफगानिस्तान में है, उसको भी देख लेते हैं। अफगानिस्तान में हम लोग जानते हैं कि मात्र 2 जगहों में प्राप्त हुए हैं ना। कहाँ? मुंडीगाक और दूसरा है सोर्तगोई, है ना। तो ये 2 प्रमुख स्थल। तो हम लोगों ने देखा कि जो हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं वो मुख्य रूप से 3 स्थलों में प्राप्त हुआ हड़प्पा सभ्यता के स्थल, है ना। 3 देशों में है। पहला हो गया अफगानिस्तान, दूसरा हो गया पाकिस्तान, तीसरा हो गया भारत, है ना। तो हम लोगों ने देखा कि अफगानिस्तान में केवल 2 जगहों में हड़प्पा सभ्यता के स्थल प्राप्त हुए हैं। पहला है मुंडीगाक और सोर्तगोई, है ना। ये 2 प्रमुख स्थल हैं जहाँ हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं ना, उन संबंधित चीज़ें मिली हैं। दूसरा पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान में सिंध प्रांत, पंजाब प्रांत, बलूचिस्तान प्रांत, है ना। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि यहीं पर ये सुतका गेंडोर, है ना, प्राप्त होता है ना। सिंध प्रांत में हड़प्पा जो स्थल वो सिंध प्रांत में होता है। पंजाब प्रांत में मोहनजोदड़ो, है ना, ये प्रमुख स्थल है मोहनजोदड़ो। तो ये हो गया पाकिस्तान के प्रांत में, है ना। फिर भारत में हम लोगों ने देखा जम्मू कश्मीर में गंगा यमुना दोआब क्षेत्र या उत्तर प्रदेश में, है ना। यहाँ पर कौन सा स्थान मिलता है? यहाँ मांडा मिलता है, मांदा, है ना। और यहाँ पर मिलता है आलमगीरपुर। ठीक है। फिर पंजाब में रोपड़ हम लोगों ने देखा है ना। पंजाब में रोपड़ है, ये स्थान है पंजाब में। हरियाणा में भी मिलते हैं, है ना। गुजरात में है रंगपुर, है ना, ये सब। राजस्थान में कालीबंगा हो गया, है ना। महाराष्ट्र दयमाबाद हम देखा। तो इस तरह से हम लोगों ने तीनों जगह देखे, है ना। ये प्रमुख स्थान है, इसको हम लोग नोट कर लेंगे, है ना। अगली क्लास में थोड़ा सा और हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखेंगे, है ना। तो टॉपिक खत्म कर देंगे, है ना। थैंक यू।